प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि आखिर वो कहां है, क्योंकि वक्त बिल संशोधन, उसके बाद फिर कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ गुजरात में, इन दोनों ही जगहों से प्रियंका गांधी का नदारद रहना क्या मायने हैं इसके? परिचर्चा में, संसद में अनुपस्थित रहना, उसके बाद वोटिंग में भी अनुपस्थित रहना, ये प्रियंका गांधी के साथ कम कांग्रेस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रियंका गांधी को विशेषकर कांग्रेस में ही बेगाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे प्रियंका गांधी की टीम को लेकर जिक्र होता है, क्या उनकी कार्यप्रणाली में कुछ ऐसी कमी रही कि उन्हें अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया? इसको आप कैसे देखते हैं? यूपी में 2004 से प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की प्रबंधक रही और इसी समय इन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। महिलाओं को 40% सीट देने का ऐलान किया अपने घोषणा पत्र में। ये लगा कांग्रेस को कि मामला आगे नहीं बढ़ सकता। प्रियंका गांधी अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि उनको किसी राज्य का पूरा जिम्मा दिया जाए, और अभी तक उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। तो आपको सर रोकना चाहूंगा, जैसे कांग्रेस पार्टी को भीतर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कुछ आपसी जो तालमेल उसकी कमी? प्रियंका को लेकर के सोनिया गांधी हो चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रियंका को लेकर हमेशा उदासीन रहा है और इनको लगभग दरकिनार करने की स्थिति। प्रियंका गांधी को उत्तरदायित्व तब दिया जब कांग्रेस पूरी तरह डूब चुकी थी, चाहे वो यूपी में डूब चुकी हो चाहे अन्य जगहों में। यूपी का नेतृत्व राहुल गांधी ही तय करेंगे कि यूपी की राजनीति क्या होगी, किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा, क्या रणनीति बनाई जाए। आजादी के बाद से 90 का दशक आते आते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें बेहद कमजोर होने लगी थी। इस ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ सपा और बसपा का सियासी गठबंधन। जब नारा लगा मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। लेकिन एक समय कांग्रेस को ऐसा भी लगा कि क्यों ना पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतारा जाए जो चुनाव को प्रभावित कर सके। इसी फैसले के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को 2022 के विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। तब नारा लगा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन यह नारा भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद साबित नहीं हुआ। ये यूं कहें कि बेहद शर्मनाक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आखिर जो जिम्मेदारी अभी तक, या यूं कहें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए जो चेहरा हुआ करती थी प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिर वो कहां है? क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं जोर है। नमस्कार, मैं मित्र विक्रम शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं संदेशवाहक का खास प्रोग्राम जिसका नाम है संवाद। इस संवाद के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि आखिर वो कहां है, क्योंकि वक्त बिल संशोधन, उसके बाद फिर कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ गुजरात में, इन दोनों ही जगहों से प्रियंका गांधी का नदारद रहना क्या मायने हैं इसके? देखिए अमित जी, प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, और ये भी माना जाता है कि मॉब अट्रैक्शन उनके पास ज्यादा है। लोग उनको सुनना चाहते हैं, आते हैं उनकी सभाओं में। आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने काफी भीड़ जुटी थी।
जहां तक वक्फ संशोधन विधेयक का मामला है, संसद में अनुपस्थित रहने का मामला है, ये सवाल तो खड़े करता ही है, क्योंकि कांग्रेस की एक धर्मनिरपेक्ष छवि है और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस इस मामले में संसद में बेहद मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, कम से कम वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के। और अल्पसंख्यक समुदाय को इसकी अपेक्षा भी थी। बिल्कुल। लेकिन परिचर्चा में संसद में अनुपस्थित रहना, उसके बाद वोटिंग में भी अनुपस्थित रहना, ये प्रियंका गांधी के साथ कम कांग्रेस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि प्रियंका जब संसद में आएंगी तो वो राहुल गांधी का कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगी, माहौल थोड़ा बढ़िया बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और व्हिप एक ऐसी चीज होती है पार्टियों द्वारा जारी एक कह लीजिए अनुशासन, जिसका उल्लंघन करना गलत माना जाता है। और अगर खुद उस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उसका उल्लंघन करती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, और ये मान लिया जाता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ तो है, कहीं न कहीं संवादहीनता है या तालमेल का अभाव है, या प्रियंका को कांग्रेस से दरकिनार करने की कोशिश भी इसको माना जा सकता है। प्रियंका व्हिप के बावजूद वोटिंग में अनुपस्थित रहीं। वक्फ संशोधन बिल पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया संसद में। हालांकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, वो भी वक्फ संशोधन बिल पर बोलने से बचते रहे। वही हाल सोनिया गांधी जी का रहा, लेकिन ये वोटिंग के समय मौजूद रहे। स्वाभाविक था कि ये सवाल सियासी गलियारों में उठा, कि सियासी गलियारों में ही नहीं उठा बल्कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी प्रियंका की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। केरल से भी सवाल उठाया गया, वायनाड से सांसद कि चूंकि ये वायनाड से सांसद है तो वहां से भी सवाल उठाया अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि आखिर में प्रियंका ने बोला क्यों नहीं। और उसको कुछ लोगों ने तो काला धब्बा करार दे दिया प्रियंका के न बोलने। तो ये एक मसला है। दूसरा मसला गुजरात महाधिवेशन। अहमदाबाद में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन इसलिए किया जाता है कि गुजरात जीतने की रणनीति बनाई जानी थी। इसमें यह तय किया जाना था कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन कैसे तैयार किया जाए। इसमें यह रणनीति बनानी थी कि गठबंधन को लेकर के हम कैसे चलेंगे। इसमें यह रणनीति थी कि कौन सा अभियान जनता से जोड़ने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी। इन सब के बीच इतने महत्वपूर्ण चीजों की बिंदुओं पर चर्चा होने के बावजूद प्रियंका का अनुपस्थित होना भी कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल बना। भाजपा ने तो इसको लेकर के काफी कांग्रेस को घेरा भी। जब ये बात बाहर आई कि प्रियंका गांधी मौजूद नहीं है महाधिवेशन में, तो सवाल पूछे गए। तो जो वेणुगोपाल जी हैं संगठन महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि उसकी अनुमति उन्होंने पहले ले ली थी। और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अरे भाई 35 नेता नहीं आए, तो आप सवाल केवल एक पर यानी प्रियंका गांधी पर ही क्यों उठा रहे हैं। जयराम जी ये भूल गए कि 35 नेताओं में प्रियंका गांधी नहीं आती।
सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अगर प्रियंका बाहर थी, अगर बीमार नहीं थी और वो बाहर थी, विदेश यात्रा पर थी, तो क्या महाधिवेशन टाला नहीं जा सकता था? जाहिर सी बात है। क्या राहुल गांधी अगर विदेश में होते तो क्या ये महाधिवेशन हो सकता था? संभव नहीं हो सकता। तो इन चीजों ने कम से कम एक चीज स्पष्ट कर दी है कि प्रियंका गांधी को विशेषकर कांग्रेस में ही बेगाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, जैसे प्रियंका गांधी की टीम को लेकर जिक्र होता है, क्या उनकी कार्य प्रणाली में कुछ ऐसी कमी रही कि उन्हें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ से शुरू किया जाए इसको। यूपी में 2004 से प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की प्रबंधक रही रायबरेली सीट से, और उसी के साथ वो अमेठी सीट देखा करती। काफी कुछ उन्होंने मेहनत की, और 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में, उसमें कांग्रेस और सपा के गठबंधन में प्रियंका गांधी की मजबूत भूमिका थी। हालांकि तब तक प्रियंका गांधी सियासत में डायरेक्ट एंट्री नहीं की थी। 2019 में इनको पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। 2020 में इनको पूरे प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, और 2022 में इनके नेतृत्व में ही यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। इन्हें पूरी स्वतंत्रता थी, और इसी समय इन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। महिलाओं को 40% सीट देने का ऐलान किया अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने प्रियंका के नेतृत्व में उस समय जो एजेंडा निर्धारित किया था, उसमें विकास था, महिला सशक्तिकरण, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी ने एक जमीन बनाने की कोशिश की। हालांकि वो उसमें उतनी सफल नहीं हुई। 2022 के चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, और 2 सीटें इनको मिली मुश्किल से। इनका नारा चला नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का। ठीक वैसे ही नहीं चला जैसे 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है का नारा दिया था कांग्रेस ने और सपा ने मिलकर के। दरअसल ये चीजें 2022 में जब चुनाव हो रहा था, इनकी जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी, प्रियंका की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से कभी भी कांग्रेस का एक धड़ा खुश नहीं था, और इसके केंद्र में थे इनके निजी सचिव संदीप सिंह। माना जा रहा था, और ये कांग्रेस के उस समय के जो पुराने नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन लोगों ने स्पष्ट ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि संदीप सिंह जिसको चाहते हैं वही प्रियंका से मिल पाते हैं। यानी जो इनकी टीम थी, जो संदीप सिंह इनके आंख कान नाक बने हुए थे प्रियंका गांधी के, तो इनका ये मानना था कि यही जो नीतियां हैं, संदीप सिंह जो कहेंगे वही प्रियंका करेंगी। बाकी लोगों से संवादहीनता, इनकी पुराने जो नेता थे, संवादहीनता खत्म हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम नेता खुल करके विरोध ही नहीं किया यूपी में, बल्कि अलग हो गए। आपने उस समय देखा होगा कि तमाम लोगों ने बहुत सारे। इस सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई
कि जिस औरंगाबाद हाउस, कमलापति त्रिपाठी का जो आवास है बनारस में, उसको औरंगाबाद हाउस कहते हैं। उस औरंगाबाद हाउस में ललितेश पति त्रिपाठी जो पौत्र हैं कमलापति जी के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये सबसे बड़ा झटका था। अब केवल यहीं पर ही मामला नहीं गर्म हुआ था। कांग्रेस 2022 में जब प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तो उसे बड़ी उम्मीद थी कि प्रियंका के चेहरे पर हम अपनी खोई जमीन को भले पूरी तरह से न प्राप्त कर सकें, लेकिन 25-30% तो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसको बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी बात, पंजाब में भी प्रियंका ने झटका दिया। पंजाब में प्रियंका की नीतियों ने झटका दिया। सबसे बड़ा झटका ये लगा कि पंजाब का पूरा अधिकार इनको दे दिया गया था, प्रियंका जी को। इन्होंने जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस समय, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को और को सीएम बना दिया, नवजीत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ा दिया। परिणाम, पंजाब में कांग्रेस डूब गई। यही हाल प्रियंका की रणनीति से राजस्थान में हुआ। वहां पायलट को आगे किया उन्होंने, सचिन पायलट को। सचिन पायलट तो वहां खुलेआम गहलोत सरकार का विरोध कर रहे थे और कई बार तो उन्होंने ये संदेश तक भेजा कि हम भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। परिणाम ये हुआ कि गुर्जरों के वोट जो सचिन पायलट के थ्रू मिलते कांग्रेस को, वो नहीं मिले। और दौसा भरतपुर वाला जो इलाका था जिसमें 20-25 सीटें थी, वो हाथ से निकल गई। इन सारी चीजों से, इनकी कार्यशैली से ये लगा कांग्रेस को कि मामला आगे नहीं बढ़ सकता। प्रियंका गांधी अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि उनको किसी राज्य का पूरा जिम्मा दिया जाए, और अभी तक उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो आपको सर रोकना चाहूंगा, जैसे कांग्रेस पार्टी को भीतर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कुछ आपसी जो तालमेल उसकी कमी है? निश्चित रूप से मेरा मानना तो यही है कि तालमेल की कमी नहीं है, बल्कि प्रियंका को लेकर के सोनिया गांधी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रियंका को लेकर हमेशा उदासीन रहा है और इनको लगभग दरकिनार करने की स्थिति में रहा। प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने में, चुनाव लड़ाने में आपने देख ही लिया कि कितनी देर की। प्रियंका गांधी को उत्तरदायित्व तब दिया जब कांग्रेस पूरी तरह डूब चुकी थी, चाहे यूपी में डूब चुकी हो चाहे अन्य जगहों पे, अपनी रणनीतियों से अपना सियासी जमीन खो चुकी है। ऐसा नहीं कि प्रियंका के नेतृत्व में हिमाचल में भी इनको जीत मिली, कर्नाटक में भी प्रियंका ने चुनाव प्रचार किया, वहां भी इनको सफलता मिली। हाँ, तो सफलता मिली, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को देखिए, महाधिवेशन को देखिए, यूपी में एक बार भी चुनाव नहीं लड़ाने की कोशिश। पहले ये माना जा रहा था कि रायबरेली से लड़ेंगी, नहीं तो अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अंत में इनको दक्षिण शिफ्ट कर दिया कि जाइए आप वायनाड से चुनाव लड़िए, वो भी वो सीट जहां पर प्रियंका को बहुत कुछ करने को नहीं था। जीती जिताई सीट थी, और वो एक तरीके से राहुल गांधी ने उसको छोड़ दिया था कि भाई आप भी सांसद बन जाए। लेकिन शुरुआती दौर से ही देखिए तो प्रियंका को आगे बढ़ने की कोशिश करने से रोकने की तमाम कोशिशें जारी रही। इवन आप ये भी देख लीजिए कि जिस समय संविधान पर बहस हो रही थी,
संविधान दिवस के संदर्भ में बहस चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी संसद में। उस समय राजनाथ सिंह ने चर्चा की, शुरुआत की और प्रियंका को बोलना था। बहुत सारी महीन पॉलिटिक्स होती हैं, बहुत सारे संदेश होते हैं जिनको आप देख करके अंदाजा लगाते हैं कि आखिर में गड़बड़ियां कहाँ चल रही हैं या किसी पार्टी में कहाँ गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। प्रियंका को बोलना था, पूरे दिन टीवी पर यही चल रहा था कि अब प्रियंका बोलने वाली है, प्रियंका बोलने वाली है, प्रियंका बोलने वाली है। सारे लोग सुनने के लिए भाई बेताब थे कि प्रियंका आज बात क्या बोलेंगी। ठीक उसी समय तेलंगाना में पुष्पा 2 का जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया डाइवर्ट हो गई। सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो सीएम है और कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या राहुल बोलते तो ऐसा कर सकते थे? 2 घंटे बाद भी हो सकती थी वो चीजें। कोई भाई आतंकवादी तो था नहीं, 2 घंटे बाद आप गिरफ्तारी करते, लेकिन नहीं किया। तो इसके पीछे का प्रयोजन अगर आप देखिए तो भी आपको लग जाएगा कि कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी ही होल सोल रहेंगे और राहुल के साथ उनकी माताजी सोनिया गांधी जी खड़ी हैं, सब जानते हैं। इवन प्रियंका गांधी के बहुत करीबी रहे कभी प्रमोद कृष्णम वाजपेयी, हाँ, जैसे लोग जो उनके बड़े करीबी थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई बार सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि प्रियंका को कांग्रेस से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर यूपी से दक्षिण इनको भेजा गया है तो इसका मतलब साफ है कि यूपी में केवल और केवल राहुल गांधी ही प्रमुख रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी यूपी में इसलिए अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष खड़े हो सकें, क्योंकि वो भी वाराणसी से सांसद है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन की बात है, ये पूरी तरह से प्रियंका को कांग्रेस की मेन स्ट्रीम की जो राजनीति है उससे दरकिनार किया जा रहा है। सर चलते चलते अंतिम प्रश्न, आपको ऐसा नहीं लगता जिस प्रदेश में कभी पूरी कमान सौंप दी गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा को, आज उसी प्रदेश में उनकी सियासत खत्म होने के कगार पर, क्योंकि वायनाड जा चुकी हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका बिल्कुल खत्म हो चुकी है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब गुजरात का महाधिवेशन हुआ तो उसी समय ये तय हो गया था कि राहुल गांधी को यूपी की पूरी कमान दी जाएगी। यूपी का नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। राहुल गांधी ही तय करेंगे कि यूपी की राजनीति क्या होगी, किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी बात, इसके साथ ही संगठनात्मक चुनाव हुए कांग्रेस के। प्रियंका के जो सबसे करीबी थे संदीप सिंह, उनको बाहर कर दिया गया है। और अब तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये कि संदीप सिंह की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हो चुकी है और अब उन्हें एक कोने में किया जा चुका है। हालांकि अभी कुछ संदीप सिंह के जो करीबी हैं वो कांग्रेस में, विशेषकर यूपी की पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे पदों पे बैठे, लेकिन राहुल गांधी की उन पर भी नजर है। तो एक तरीके से यूपी से प्रियंका ने जो अपनी जड़ें बनाई थी उसको समतल कर दिया गया है और लगभग समतल कर दिया गया है। अब यहाँ पर यूपी में केवल और केवल सिक्का चलेगा राहुल गांधी का।
अब प्रियंका केवल आएंगी तो प्रचार प्रसार के लिए, चूंकि कैंपेनिंग। हाँ, चूंकि वो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, तो भीड़ जुटाऊ चेहरा एक तरीके से प्रियंका का है, तो उसके लिए आएंगी। लेकिन यूपी में अब उनकी सियासत संभव नहीं है। जो मुझे लगता है कि यूपी में अब प्रियंका की कोई स्थिति बन नहीं रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी वाड्रा की अब राजनीतिक दोबारा एंट्री हो, ऐसा संभव कमतर ही लगता है। एक समय सोनिया गांधी के राइट हैंड अहमद पटेल हुआ करते थे। तब कहा जाता था कि सोनिया गांधी वही फैसले लेती हैं जो अहमद पटेल कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर मौजूदा परिवेश में देखें तो कांग्रेस पार्टी में ठीक वैसे ही पद पर केसी वेणुगोपाल बैठे हैं। जो वो कहते हैं राहुल गांधी लगभग वही निर्णय लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और वो है राहुल गांधी।